प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोरंजन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, आज आपको लोक प्रशासन के महान चिंतक फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में चर्चा करूंगा। टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता। टेलर का पूरा चिंतन वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द 1910 में लुइस ब्रांडिस द्वारा दिया गया, लेकिन टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन का सिस्टमैटिक, व्यवस्थित और कंप्लीट विश्लेषण किया गया। वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में यद्यपि कुछ और विद्वान अपना योगदान दे चुके हैं, उनमें चार्ल्स बेबेज, हेनरी आर टाउन, फ्रेडरिक हाल्से और हेनरी मेटकाफ के नाम प्रमुख हैं। लेकिन वैज्ञानिक प्रबंधन को व्यवस्थित व्याख्या करने में, इसको विकसित करने में टेलर की भूमिका अग्रणी है। टेलर ने कुछ पेपर पब्लिश किए, वो इस प्रकार हैं। ए पीस रेट सिस्टम 1895 में, 1895, शॉप मैनेजमेंट 1923, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। टेलर के अध्ययन का, चिंतन का मूल बिंदु है कि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि टेलर एक खान अभियंता थे, एक माइन इंजीनियर थे, और उत्पादन जिस फैक्ट्री में टेलर काम करते थे उसमें उत्पादन निरंतर कम हो रहा था। टेलर ने इस पर अध्ययन किया और टेलर ने पाया, टेलर ने एक टर्म यूज़ की, वो है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के बारे में टेलर ने बताया कि ऐसी टेंडेंसी जो व्यक्ति को उत्पादन करने से रोकती है अथवा व्यक्ति को सीमित उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। ज़्यादा उत्पादन नहीं, एक सीमित उत्पादन। इस सोल्डरिंग की जो प्रवृत्ति है, सोल्डरिंग टेंडेंसी है, इसको कैसे खत्म किया जाए, टेलर ने इसके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए 4 प्रिंसिपल्स दिए, 4 सिद्धांत दिए। नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य के विज्ञान का विकास किया जाना चाहिए। नंबर 2, वैज्ञानिक तरीके से उनका सिलेक्शन होना चाहिए, चयन होना चाहिए, और वैज्ञानिक तरीके से ही उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। नंबर 3, प्रबंधन को कामकारों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। नंबर 4, उत्तरदायित्व और कार्य का प्रबंधन और कामगारों के बीच में समान वितरण होना चाहिए। और इस प्रकार टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन के दर्शन की बात करें तो इसके भी 4 बिंदु उभर के आते हैं।
विज्ञान को अपनाएं, अंगूठे के नियम को नहीं। समरसता रखें, झगड़े नहीं। सहयोग करें, व्यक्तिवादिता को न अपनाएं। अधिकतम उत्पादन करें और सीमित उत्पादन को त्यागें। ये टेलर का दर्शन है। और टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की अगर तकनीकी की बात करें तो तकनीक में सबसे पहली तकनीक है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप में टेलर यूनिटी ऑफ कमांड की अवधारणा को नकारते हैं और उसकी जगह मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड, आदेश की बहुलता की अवधारणा की वकालत करते हैं, जिसमें एक मजदूर, एक कामगार 8 व्यक्तियों के नियंत्रण में और उनके पर्यवेक्षण में काम करता है। और इसमें 4 जो उसके बॉस हैं वो प्लानिंग का काम करते हैं और 4 एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। प्लानिंग वाले को वो 4 जो प्लानिंग वाले जो हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनेरियन। और जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप जो रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन है वो है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस। इस प्रकार टेलर का एक मजदूर 8 पर्यवेक्षकों के नियंत्रण में काम करता है। अगली जो उसकी तकनीक है वो है मोशन स्टडी। यह काम के तरीके को मानकीकरण करने से संबंधित है। काम के तरीके का मानकीकरण कैसे किया जाए, वन बेस्ट वे टू डू ए वर्क, कि काम को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। अगली तकनीक है वो है टाइम स्टडी, कि काम के मानक को निर्धारित करने के लिए एक मानकीय समय का निर्धारण किया जाए। अगली तकनीक है डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, जिसमें जितना काम उतना वेतन की बात टेलर ने कही है। अगला है एक्सेप्शन प्रिंसिपल, अपवाद का सिद्धांत, कि प्रबंधन को मजदूरों के हर काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जहां विचलन है, जहां जरूरी है, वहां प्रबंधन उनके काम में हस्तक्षेप करे। इसके कारण ये टेलर के मुख्य जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उसके तत्व हैं। अब टेलर की आलोचना की जाती है तो टेलर की आलोचना का आधार है कि टेलर ने मनुष्य को एक आर्थिक प्राणी माना है, जबकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। टेलर व्यक्ति की संवेदनाओं का, व्यक्ति की भावनाओं का मशीनीकरण करता है। व्यक्ति मशीन नहीं है और व्यक्ति एक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति समाज में रहता है, व्यक्ति की सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, टेलर ने उनको नज़रअंदाज किया है। एक टेलर की आलोचना का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि टेलर ने सिर्फ उत्पादन पर ध्यान दिया, उत्पादन के उपभोग पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ उत्पादन पर ध्यान दिया, अगर ज़्यादा उत्पादन होगा तो उपभोग की समस्या भी आती है। टेलर उस पर ध्यान नहीं दे सके। लेकिन उपरोक्त आलोचना के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन ने प्रबंधन एवं प्रशासन की चिंतन धारा में एक अमूल्य योगदान दिया है। इसी चिंतन धारा पर आगे मेयो की विचारधारा का विकास हुआ, जिससे मानव संबंध उपागम और व्यवहारवाद का उदय हुआ। धन्यवाद।